So hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you people are doing good. So today we are going to talk about female reproductive system. तो ये इसका डायग्राम है. डायग्राम का इजी मेथड I will upload in my short videos. So let's begin with the video. The female reproductive organs present in the pelvic region are as follows. क्या बोल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं वो पेल्विक रीजन में रहते बोल रहे हैं. वो क्या है? ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वजाइना एंड वुल्वा. ये कितने 5 जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहते हैं. तो 1 by 1 अपन पढ़ेंगे. पहले है ओवरीज. ओवरीज का है, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, ओवा एंड ऑल्सो सेवेरल स्टेरॉयड हार्मोन्स. ओवरीज क्या है बोल रहे, फीमेल सेक्स हार्मोन ऑर्गन्स के प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है जो कि फीमेल गैमेट्स यानी ओवा प्रोड्यूस करते और थोड़े से स्टेरॉयड हार्मोन्स जो थोड़े बहुत रहते हैं ना वो भी प्रोड्यूस करते. कौन? ओवरीज. इन लोगों का क्या है, एक पेयर ऑफ ओवरीज है जो लोकेटेड रहते हैं कहाँ पे? 1 on the each साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन. 2 भी इस साइड के एब्डोमिन पे क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट रहते हैं बोल रहे. ईच ओवरी हैज़ 3 डिस्टेंट रीजन. हर एक ओवरी के पास 3 डिस्टेंट रीजन रहते हैं. क्या क्या है? द ओवरीज आर कवर्ड ऑन दिस आउटसाइड बाय अ लेयर कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम. क्या बोल रहे, ओवरीज का जो आउटर लेयर रहता है, ये देखो ये ओवरीज है, ठीक है. तो ये ओवरीज का, ये ओवरी है, ओवरीज का ये जो आउटर लेयर जो उससे कवर रहता उसको क्या बोलते बोल रहे हैं? एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है. अंडरनीथ दिस लेयर देयर इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया. अब उसके अंदर जो लेयर रहती है वहाँ पे एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल रहता है, उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं बोल रहे, ठीक है. नेक्स्ट वहाँ पर द मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा. द आउटर पार्ट ऑफ स्ट्रोमा इज कॉर्टेक्स. द इनर पार्ट ऑफ इज मेडुला. दिस इज मेड अप ऑफ ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर्स. जो ओवरी का मेन बॉडी पार्ट रहता बोल रहे, वो क्या रहता बोल रहे? स्ट्रोमा रहता बोल रहे. तो स्ट्रोमा का जो आउटर लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं. और इनर लेयर जो रहता है उसको मेड्यूला बोलते हैं. तो यूजुअली किससे बने हुआ रहता है? ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक से और नर्व फाइबर से, ठीक है. ये ओवरीज के बारे में हो गया, ठीक है. अब पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब्स क्या? ईच फैलोपियन ट्यूब्स एक्सटेंड्स फ्रॉम दी प्राइमरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस. क्या बोले, हर एक फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ से एक्सटेंड होता है? पेरिफ्री से ओवरी टू यूटेरस, ठीक है. उसको हाँ एक्सटेंड होता है बिल्कुल. अब क्या बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब्स क्या है? ईच फैलोपियन ट्यूब हैज़ अ फनल शेप इनफेंडिबुलम. हर एक फैलोपियन ट्यूब्स के बाद एक फनल शेप इनफेंडिबुलम रहता है बल्कि बोल रहे हैं, ठीक है. ऐसा ठीक है. क्या बोल रहे, द एज ऑफ इनफेंडिबुलम हैज़ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड फिब्रे. ये देखो, ये तो है फैलोपियन ट्यूब्स इनफेंडिबुलम. और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसको क्या बोलते बोले? फिब्रे बोलते बोल रहे, ठीक है. फिब्रे कलेक्ट ओवम फ्रॉम ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. जब ओव्यूलेशन होता, ओवरीज का फॉर्मेशन होता, तब क्या करता? ओवम जो रहता उसको कलेक्ट करना किसका काम है? फिब्रे. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें क्या है? ओवम को कलेक्ट करता, ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन्फेंडिबुलम लीड्स टू वाइड एम्प्यूला. अब इन्फेंडिबुलम क्या है? वाइड एम्प्यूला में कन्वर्ट हो जाता है. ये क्या है? एम्प्यूला. ये जो दिख रहा है इसमें कन्वर्ट हो जाता. कौन? इन्फेंडिबुलम. इसके बाद क्या है? इस्थमस इज द लास्ट पार्ट विच जॉइन द यूटेरस. अब इस्थमस क्या है? लास्ट पार्ट है इसका ऑर्गन्स का जो कि यूटेरस को जाकर जॉइन हो जाता. ये है फिब्रे, ये है ओवरी, इसके बाद ये एम्प्यूला है, इसके बाद लास्ट इस्थमस. ये क्या है? जाके ओवरीज यूटेरस को जॉइन हो जा रहा, ठीक है. अब आते यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे. अब यूटेरस क्या है? यूटेरस इज अ सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड वूम. यूटेरस क्या है? एक सिंगल है, उसको वूम भी बोलते हैं, जिसमें बेबीज क्या है वो रहते, ठीक है. वूम भी बोलते बोल रहे. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन यूराइनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. अब ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? यूरिनरी जो ब्लैडर रहता है उसके और रेक्टम के बीच में रहता. इट इज़ अ लार्ज शेप पियर शेप सैक. इट इज़ हाईली मस्कुलर एंड वेस्कुलर. ये क्या है? लार्ज पियर शेप, मतलब पियर जो रहता है ना फ्रूट
उसके शेप का रहता और क्या है हाईली मस्कुलर भी रहता और वैस्कुलर भी रहता बोल रहे। नेक्स्ट क्या बोल रहे, इट इज़ कनेक्टेड टू द बॉडी वॉल बाई ए मीसोमेट्रियम पेरिटोनियल फोल्ड। इसी ये बॉडी वॉल से कनेक्टेड रहता है, किससे, मीसोमेट्रियम पेरिटोनियल फोल्ड बोलते हैं, उससे कनेक्टेड रहता है। जो फोल्डिंग्स दिख रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द नैरो पार्ट बाई विच द यूटेरस इज कनेक्टेड टू वजाइना इज सर्विक्स। जो नैरो पार्ट रहता है यूटेरस का, जिससे यूटेरस वजाइना को क्या कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते बोल रहे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, वजाइना से यूटेरस जो कनेक्ट हो रहा है ये क्या है, वजाइना से यूटेरस जो कनेक्ट हो रहा है ये क्या है, सर्विक्स बोलते, ठीक है। द सर्विकल कैनल एंड वजाइना टुगेदर फॉर्म बर्थ कैनल। अब वजाइना और यूटेरस मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनल बनाते बोल रहे, ठीक है। अब वजाइना के बारे में पढ़ेंगे। वजाइना क्या है, इट इज़ अ लार्ज फिब्रोमस्कुलर ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स टू वजाइनल ओरिफिस। एक लार्ज फिब्रोमस्कुलर ट्यूब है बोल रहे, जो कहाँ से एक्सटेंड होता, सर्विक्स से वजाइनल ओरिफिस तक क्या है, एक्सटेंड होता बोल रहे, ठीक है। इट इज़ लाइन बाई अ नॉन कैटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विच इज़ हाईली वैस्कुलर। ये किससे लाइन रहते बोल रहे, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन रहते, जो कि हाईली वैस्कुलर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे वुल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बोले, द टर्म वुल्वा रेफर्स टू द एक्सटर्नल जेनिटालिस बाय ऑफ द फीमेल। क्या बोले, जो वुल्वा टर्म है ये रेफर करता है किसको, एक्सटर्नल जेनिटालिस जो फीमेल करता उसको रेफर करता। क्या बोले, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले, द वेस्टिब्यूल हैज़ टू अपर्चर्स like the upper external urethral orifice of the urethra and the lower vaginal orifice of the vagina। यहाँ पर 2 वेस्टिब्यूल अपर्चर्स रहते हैं। क्या बोले, एक अपर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस रहता जो यूरिथ्रा में रहता, और एक लोअर वजिनल ओरिफिस रहता जो कि वो भी वजाइना में रहता, ठीक है। अब क्या बोले, वजाइना ओरिफिस इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेंस विच इज़ अ म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोले, वजाइनल ओरिफिस जो है ऑफनली कभी कभी क्या होता है, उन्हें पार्शियली क्या है मेम्ब्रेन से कवर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइमिन बोलते हैं, जो कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन है बोल के बोल रहे, ठीक है। अब इसके एसेसरी ऑर्गन्स क्या है, सॉरी एसेसरी ग्लैंड्स क्या है फीमेल के बोले तो ये देर आर 3 एसेसरी ग्लैंड्स, बार्थोलिंग्स ग्लैंड, स्किनस ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स। बार्थोलिंग्स ग्लैंड में क्या होता है, द बार्थोलिंग्स ग्लैंड्स आर द 2 ग्लैंड्स लोकेटेड स्लाइटली पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। बार्थोलिंग्स ग्लैंड वो ग्लैंड्स है जो कि वजाइना के राइट और लेफ्ट ओपनिंग में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दे सीक्रेट म्यूकस टू लुब्रिकेट द वजाइना एंड आर homologous to the bulbourethral glands of the male reproductive system। क्या हो रहे, बार्थोलिंग्स ग्लैंड जो है वजाइना के ओपनिंग में राइट और लेफ्ट साइड प्रेजेंट रहते हैं। इसका काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना ताकि वजाइना के लुब्रिकेशन में क्या है, इजी क्या बोलते हैं, हाँ इजी होना, लुब्रिकेशन इजी होना वजाइना का। और जो होमोलोगस है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता मेल का बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसमें भी हेल्प करता, कौन, बार्थोलिंग्स ग्लैंड। नेक्स्ट वन क्या है, स्किनस ग्लैंड। स्किनस ग्लैंड किसको बोलते हैं, द स्किनस ग्लैंड्स लेट्सर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना अराउंड द लोअर एंड ऑफ द यूरिथ्रा। स्किनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, बोल रहे हैं एंटीरियर वॉल, वजाइना के एंटीरियर वॉल पे और यूरिथ्रा के लोअर एंड पे प्रेजेंट रहते हैं। दे सिक्रेट्स आर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड व्हेन स्टिमुलेटेड। क्या बोल रहे, ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करते जब उसकी ज़रूरत रहती है, लुब्रिकेशन में हेल्प के लिए लोग रिड्यूस करते। नेक्स्ट क्या है, मेमरी ग्लैंड्स है, ये मेमरी ग्लैंड का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या पढ़ेंगे, द मेमरी ग्लैंड्स आर पेड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मेमरी ग्लैंड क्या है, एक पेड स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं, और इसके पास क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यूज रहते हैं, और उसके बाद वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट रहता है। मेमरी ग्लैंड्स क्या है, कंटेन एल्व्यूलाई विच सीक्रेट मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। मेमरी ग्लैंड क्या है, उसके पास क्या है, एल्व्यूलाई रहती है, जो क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करता है आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। बेबी के बर्थ के बाद क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना एल्व्यूलाई का काम है, जो कौन करता है, मेमरी ग्लैंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे, द एल्व्यूलाई ओपन इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू द फॉर्म ए मेमरी डक्ट। अब हर एक एल्व्यूलाई कहाँ ओपन होता है, बोल रहे मेमरी ट्यूब्यूल्स में क्या है, ओपन होता, जो हर ट्यूब्यूल के पास एक लोब रहता जो क्या है, मेमरी डक्ट को ज्वाइन करता, उसके बाद क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करता। नेक्स्ट क्या बोल रहे, सेवरल मेमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म a wider memory ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out by the baby। क्या बोल रहे, सेवरल मेमरी डक्ट्स क्या है, ज्वाइन होते एक वाइडर मेमरी एम्प्यूला में, ये एम्प्यूला है,
ठीक है, इसको ज्वाइन होते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, विच इज़ कनेक्टेड टू दी लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, जहाँ से बेबी क्या है मिल्क सक करके कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। तो इसका मेमरी ग्लैंड का काम क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना व्हेन द आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्टली लिखना है ओवरीज के बारे में, ओके। देन इसके बाद ओवरीज के बारे में लिखना है। उसके बाद फैलम, व्हाट आर द फैलोपियन ट्यूब्स, व्हाट इज यूरिथ्रस, एंड देन वजाइना एंड वुल्वा। उसके बाद व्हाट आर द एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें क्या आता है, बार्थोलिंग्स ग्लैंड आते हैं, स्किनस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, उसके बाद उसका डायग्राम। ठीक है, सो वी आर डन विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So till then, if you have any doubt, tell me in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz and bye bye.